काबुल में, अफगानिस्तान में औरतों को इतना परेशान है, क्या वजह है? जहाँ किसी ने कहा कि साहब धर्म वजह है, मैं समझ जाता हूँ तुम यार सोचते नहीं हो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। अगर धर्म प्रॉब्लम होता तो मुसलमान औरतें अमेरिका में भी परेशान होती, काबुल में ही क्यों है? तो यहां पीड़ित का नहीं, पीड़ा पहुंचाने वाले का धर्म से मतलब रहता है। जो लोग पीड़ा पहुंचा रहे हैं उसका धर्म क्या है? तो मुसलमान अगर फ्रांस में भी है, वो भी वहां भी गलत कर रहे हैं धर्म के आधार पर। मुसलमान सबसे बड़ी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई, जो आप क्रूसेड से सुनते हैं, जो रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के साथ हुआ, वो किस लिए था? धर्म के लिए था। नमस्ते, छोटू नाम है हमारा, और आज बात करेंगे अवध ओझा के एक इंटरव्यू के ऊपर जो उन्होंने ललन टॉप के ऊपर दिया था। अवध ओझा अनअकैडमी, जो आज के समय में काफ़ी फेमस प्रसिद्ध एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बड़ी कंपनी भी है, रोमन सैनी ने उसको बनाया था। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा करेगा, कौन बच्चा ठीक नहीं करेगा, तो आप कैसे देखते होंगे उसको? तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि हम मान लीजिए कोई एक सवाल लीजिए, उन्होंने सवाल लिया कि काबुल अफगानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है ऐसा क्यों है, और अगर बच्चे ने जवाब दे दिया कि धर्म के आधार पर है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ऐसा ही है, कुछ नहीं है। इस भाव से वो बोल रहे थे, हम ना वीडियो का क्लिप लगा देंगे, तो ऐसा बोल रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस, मतलब जो आर्थिक समृद्धि होगा ना, उससे सोशल समृद्धि आएगा, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात समझा देते हैं कि ये सभी लोग ना धीरे धीरे करके कैसे हमारे ऊपर गलत बातों को डालते हैं, वो आपको समझ में आएगा। हम उदाहरण देते हैं कि क्या चाइना दुनिया का सबसे अमीर देशों के सूची में दूसरे नंबर पर है चाइना, क्या वहाँ सोशल इंडिपेंडेंस है? अगर इकोनॉमिक आ जाने से, आर्थिक समृद्धता बढ़ने से सामाजिक आपको खुलेआम छूट मिल जाएगा। चाइना में ऐसा होना चाहिए था। सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, ऐसे दुबई, ऐसे कम से कम 50 देश है जहाँ कोई आज़ादी है, और वहाँ धर्म के आधार पर, खास करके ईरान, कुवैत, मुस्लिम जो राष्ट्र है, वहाँ तो खुलेआम इस्लाम के नाम पर चलता है। उसमें कितना पैसा आ गया, क्या हो गया, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सोशल इंडिपेंडेंस चाहिए तो इकोनॉमिक चाहिए, ठीक है, कारण हो सकता है, लेकिन ये गलत बताते हैं। असली कारण धर्म ही है। एक चीज का गांठ बांध लीजिए कि धर्म से मतलब आप रखें या नहीं रखें, धर्म आपसे मतलब रखता है और उसका कानून आप पर लागू होता है या जाने अनजाने में होता ही होगा। जैसे कोई आदमी का नाम क्या होगा उसका धर्म तय करता है, कोई आदमी का रहन सहन क्या होगा उसका धर्म तय करता है, क्या पढ़ेगा, कैसे रहेगा, उसकी सब कुछ धर्म तय करता है। अगर अवध ओझा खुद हिंदू नहीं होते, सनातन नहीं होते, तो अवध नहीं इकबाल होते। अगर कोई क्रिश्चियन है तो नाम से पता चल जाएगा, पीटर होगा, संत माइकल होगा, कुछ और होगा, माइकल, पीटर, ऐसे करके नाम होगा। आप हिंदू हैं, नाम पता चल जाएगा कि अवध, अमित, छोटू, ऐसे करके नाम होगा। तो धर्म ही मूल आधार है। नाम से ही तय होगा कि उसका क्रियाक्रम कैसे होगा, शादी विवाह कैसे होगा, कौन से समाज में रहेगा, क्या बुर्का में कस के रहना है, उसको 4-4 शादियां करनी है। आपको एक बात जान के ना मैंने समझाते हैं कि इस बात को 5 मिनट लगेगा, हम समझा देते हैं कि मूल रूप से धर्म ही है जो सब कुछ तय करता है। अभी यूपी के अंदर बहुत नया केस हुआ, बहुत ज्यादा बात नहीं है, महीना 2 महीना की बात। उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला को, मुसलमान है वो महिला, उसके पति ने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद उसके ससुर ने उसके साथ 6 साल रेप किया, उसके क्या हलाला के नाम पर। तो आप याद रखिएगा, धर्म के नाम पर ही हो रहा है सब कुछ। आपका हलाला होगा कि डाइवोर्स होगा, सब तय कर रहा है धर्म कर रहा। तो उसका 6 साल तक उसके ससुर ने रेप किया। फिर उसके बाद उसके पति ने दोबारा उसके शादी किया, लेकिन दोनों रेप करते रहे 6 साल तक। पति भी करता था, और रेप सीधे सीधे समझिए सेक्सुअल संबंध रेप कर रहा था 6 साल तक। फिर पति ने दोबारा तलाक दे दिया कुछ महीनों के अंदर। अभी तो पति और बाप कर ही रहा है। उसके बाद उसके देवर ने, उसके पति ने ये रखा शर्त कि आप मेरे देवर से संबंध बनाओगे तब जाके निकाह दोबारा हम करेंगे। समस्या ये है कि उसका पति उसके साथ संबंध बना रहा है, उसका ससुर बना रहा है, उसका भाई बना रहा है। कौन तय करता है? धर्म तय करता है। और जो लोग आपको बताते हैं ना कि धर्म का कोई मतलब नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ ही नहीं बोलते, वो फंसाते हैं। इन लोगों का विरोध करिए, और एकदम आप प्रचंड विरोध करिए। प्रचंड विरोध नहीं कर सकते तो प्रखर विरोध करिए, प्रखर विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम मुखर होइए, बोलना शुरू कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, सब नहीं चलने देंगे। तभी जाके समाज बचेगा, संस्कृतियां बचेगी, तभी जाके सभ्यता बचेगी। हम ना, आप जब सनातन है तभी माँ बहन भाई का पहचान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पूजे जा रहे हैं। सब कुछ अपने हिसाब से चलता है, यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। और जो लोग आपको समझाते हैं कि धर्म का इससे लेना देना नहीं है, और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अमेरिका में भी तो मुसलमान है, मुस्लिम महिला है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहाँ फिर चापलूसी और इस तरह बात बना गए। वो देखिए, यही धूर्त आदमी सबका यही दिक्कत होता है। धूर्त आदमी शब्दों का खेल ऐसे खेलता है जो आप पकड़ नहीं पाइएगा। यहाँ पीड़ित का नहीं, पीड़ा पहुंचाने वाले का धर्म से मतलब रहता है। जो लोग पीड़ा पहुंचा रहे हैं उसका धर्म क्या है? तो मुसलमान अगर फ्रांस में भी है, वो भी वहां भी गलत कर रहे हैं धर्म के आधार पर। मुसलमान क्या, कोई दूसरे धर्म के आधार पर वहां भी गलत हो रहा है।
पाकिस्तान में भी है, वहां भी गलत हो रहा है, अफगानिस्तान में वहां भी गलत हो रहा है, सब धर्म के आधार पर हो रहा है। एक दो चीज और समझ लीजिएगा, आज जितने झगड़े दुनिया में, सबसे बड़ी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई। जो आप क्रूसेड से सुनते हैं, जो रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के साथ हुआ, वो किस लिए था? धर्म के लिए था। उसे धर्म युद्ध, क्रूसेड मतलब हिंदी में धर्म युद्ध के नाम से ही जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में यहां आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो उसके साथ किया, वहां के महिलाओं का बलात्कार किया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, सबसे इस्लाम कबूल करवाया। यहां तक कि 2 लड़कियां थी, उसको ले गया खलीफा को दिया। क्या ये इस्लाम की वजह से ही ने दिया? जहां रेप को जायज माना गया। आप कभी समझते हैं कि रेप की शुरुआत कैसे हुई? रेप को जायज कब माना जाने लगा? रेप कल्चर आया कहां से? सीधा सीधा इस्लाम की कल्चर से आया, दूसरे जगह से नहीं आया। एक बात और, आप किसी दूसरे धर्म का भी हम उदाहरण दे देते हैं। यहूदी हैं, यहूदी होने की वजह से पता चलेगा कि उनका कर्म कांड, रहन सहन, शादी वह सब यहूदियों के हिसाब से होता है, पढ़ाई लिखाई, इसलिए वो ऐसा है। धर्म कितना विकास करेगा उसी हिसाब से उनका विकास भी है। देखिए, यहूदी अच्छे विकसित देश है, यहूदी अच्छे विकसित नागरिक हैं, विकसित लोग हैं, लगभग उनकी परसेंटेज में संख्या 90 के पार है, जो बहुत मजबूत और अच्छे हैं। जैन हैं, बौद्ध हैं, हालांकि ये धर्म नहीं है, लेकिन जो उस मान्यता के हैं, जैनिक का है। आप देखिए उनकी समृद्धि कैसी है। वो तो रेप खुलियाम लव जिहाद नहीं किए चल रहे हैं। तो ये सब कुछ तय होता है आपके धर्म से, कि आप क्या करिएगा, कैसा नाम होगा, क्या पूजा पद्धति होगा, क्या जीवन होगा, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, रहन सहन के मामले में। अगर आप मुसलमान हैं तो आप बोरा में कस के रहिए। बोरा में कस के रहिए का मतलब सीधा सीधा आप बुर्का में रहिए, उठंग पैजामा पहनिए, खतना करवाइए, यही सब है। दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसी तरह उसकी रीतियों का रिवाज कीजिए। ये तो हो गया रहन सहन, पूजा पद्धति। अगर दूसरे में जाते हैं तो आप एक ही को मान सकते हैं, आपके पास विरोध करने का कोई है ही नहीं। इस्लामिक जाते हैं तो अल्लाह को मानना होगा, पैगंबर को मानना होगा। क्रिश्चियन धर्म का मान्यताओं के पास जाते हैं तो आपको क्रूसेड पर जो चढ़ा हुआ ईसा मसीह को मानना होगा। आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प खोजिएगा तो सुकरात की तरह मार दिए जाइएगा, गलीलियो की तरह मारे जाइएगा। गलीलियो ने तो हालांकि क्षमा मांग लिया, लेकिन सुकरात की तरह मारे जाइएगा। ऐसे सैकड़ों मौतें हुई है। तो सबसे पहला काम जो आप हैं वो आपके अपने धर्म और कल्चर की वजह से हैं। आप अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा करते हैं। पूजा करना मतलब सेवा करते हैं, शोषण नहीं करते उनका। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। और जो लोग कहते हैं कि आर्थिक समृद्धता से सोशल खुलेआम पानी आता है, ये सब गलत कहते हैं। ऐसे कई 50 से ज़्यादा विकसित देश हैं, विकसित नहीं तो कम से कम अमीर देश तो हैं, जिन्होंने इस तरह का कोई उदाहरण वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ धर्म का प्रभाव है, सभी जगह है। तो आपका धर्म, आपका कल्चर ही मूल रूप से प्रभावी होता है, न कि आर्थिक आपका कल्चर तय करेगा कि आप कितने आर्थिक तौर से मजबूत होइएगा। और भी कई परिस्थितियाँ हैं, वो खास करके महिलाओं के मामले में और नियमों के मामले में, जिसमें उसने पूछा कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जिस सीना पर चढ़ गया, बलात्कार कर दिया, ये सब जो हो रहा है, केरल से ले जाके रेप कर दे रहा है। जो लोगों को आपने देखा कि हमास अभी जो वर्तमान में चल रहा है, हमास के लोग तो इस्लामिक हैं, तो उन्होंने क्या किया? ऐसा कभी यहूदियों ने देखा करते हुए कि किसी मुस्लिम महिला को पकड़ के लाया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसके नंगा लाश लेके घूम रहा हो? ऐसा कभी हुआ क्या? देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका धर्म ये इजाज़त नहीं देता, और जिसकी धर्म इजाज़त नहीं देता उसमें ये सब नहीं तय होगा। लेकिन और हम लोग को एक बात और याद रखना है, जिन चीज़ों का ना पहले क्या हुआ कि कुछ लोग बाहर के आए, रेप किए हमारे पुरखों का, जबरदस्ती तलवार बम बारूद के दम पर। धर्म की रक्षा के नाम पर रामायण हो गया, महाभारत हो गया। महाराणा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वीर शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी धर्म की रक्षा के लिए। और आपको लगता है कि धर्म से कोई नाता नहीं है सामाजिक स्थिति का? अरे ये सब क्या नकलची बात बोलते हैं। तुम्हारे पुरखे जितने भी थे, तुम्हारे पुरखों ने खून बलिदान दिया है धर्म के नाम पर। धर्म संस्कृति को बचाने के लिए पीढ़ियों की पीढ़ियां, परिवार के परिवार बर्बाद हुए हैं। इस बात का ख्याल अपने दिल में हमेशा ही रखना। जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे पूर्वज कट मरे, बोटी लड़ा है, जिनकी गर्दनें कटने के बाद धड़ लड़ता रहा धर्म के नाम पर, जो बाहर के आक्रांताओं को रोका, बाहरी धर्म अपने को सुरक्षा के लिए रखा, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि धर्म से कोई सामाजिक लेन देन नहीं है। आपका धर्म ही आपका समाज, आपका आर्थिक स्थिति, आपका रहन सहन, कल्चर और सब कुछ तय करेगा। इतना बड़ा इस्लामिक जो कंट्री कुल बना, अरब से लेके आज मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका से लेके मलेशिया तक के इस्लाम क्यों फैला? धर्म के नाम पर ही फैला ना। आज जितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं खास करके मुस्लिम देश धर्म के नाम पर ना, आज जितने संगठन मुसलमानों के बने हुए हैं धर्म के नाम पर ना, आप कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, वो सारे धर्म जो हमारे खिलाफ हैं, जो सनातन संस्कृति जो प्योर है, जो धर्म नहीं है, मूल्य संस्कृति है। सनातन असल में मूल्य संस्कृति है, इस बात को समझिए। कोई धर्म वगैरह नहीं है, जो शुरुआत से चल रहा है, आदि अनंत से चल रहा है, मूल रूप से जो संस्कृति थी, जो आदमी का संस्कृति था, वो है। इसको छोड़ के जो दूसरे बन गए और दूसरे बीमारी की तरह बन गए, पोलियो की तरह बन गए, उनका उन्मूलन जरूरी है, उनका अब उपचार नहीं हो सकता है। धर्म क्या चीज होता है वो आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप विवाह करके आते हैं तो है ना, सनातन संस्कृति में उसकी आरती उतारी जाती है। दूसरे धर्म में ना कोई दारू पिलाता है, अब वहां जाइएगा तब हुआ हलाला होगा, हलाला, वहां आरती नहीं उतारेगा तोरा। धर्म का तो यह प्रभाव है कि आप चले जाइए तो पता चलेगा कि आपका बहन ही कभी पत्नी बन जाती है, माँ ही कभी पत्नी बन जाती है, बेटी के साथ रेप हो रहा, बेटी ही पत्नी बन गई, और सब जायज है। अभी तो धर्म के हिसाब से कुछ होता ही नहीं है।